नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी जितनी बातचीत इस वीडियो में करेंगे वो करंट मंथ के फ्यूचर की एक्सपायरी के बाद एक कारोबार की होती है। आज हम नवंबर 2023 के वादे कारोबार के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस 19,190, 19,240 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 19,290 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 19,130 का हमारा पहला सपोर्ट, 19,070 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 19,015 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। अगर निफ्टी 19,190 के ऊपर चलती है तो 19,240 और 19,290 तक ऊपर में जा सकते हैं। और 19,290 के लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो हमें 19,350 और 19,400 तक के लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 19,130 और 19,130 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है तो 19,070 और 19,015 तक हमें निफ्टी नीचे में देखने को मिल सकती है। और 19,015 के लेवल को अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 18,950 और 18,900 तक के भाव में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी अगर 19,190 के ऊपर चलते तो 19,240 और 19,290 तक हमें आसानी से देखने को मिलेगी। और 19,290 के ऊपर चलती है तो और 50-60 रुपए की तेजी में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में अगर 19,130 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है तो 19,70 और 19,000 तक के लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 19,000 का भी लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो और 50-100 रुपए की तेजी मंदी गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। 19,000 के नीचे चलती है तो 50-100 रुपए की गिरावट हमें और निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। और निफ्टी ने अगर 18,950 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी या 18,950 के नीचे अगर निफ्टी रुक गई तो हमें और 200-300 रुपए की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। या मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो 19,225 का अगर 19,225 के ऊपर निफ्टी चली तो हमें 19,290 तक आसानी से देखने को मिलेगी। 19,225 के ऊपर अगर निफ्टी चलती है तो 19,290 और 19,350 तक के भाव में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है 19,130 या 19,100 के आसपास तो हमें 19,000 तक के भाव निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हमारा 43,145 का पहला रेजिस्टेंस, 43,250 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 43,350 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 42,995 का हमारा पहला सपोर्ट, 42,875 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 42,770 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो बैंक निफ्टी 43,145 150 के ऊपर चलती है तो 43,250 और 43,350 तक आ सकती है। और 43,350 के लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 43,460 और 43,570 तक के भाव में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 42,995 और 42,995 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलती है तो 42,875 और 42,770 तक के भाव में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 42,770 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 42,650 और 42,550 तक भी हमें बैंक निफ्टी नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी अगर 43,145 के ऊपर चलती है तो हमें 43,350 तक के भाव में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 43,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलने लगी तो हमें एक और 50 और 100-150 रुपए की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर 42,995 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो हमें आसानी से 200-300 रुपए की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। 42,995 के नीचे 42,875 और 42,770 तक के भाव में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
और 42,750 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने तो और हमें 100-200 रुपए की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। 42,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी। 42,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगी। और ऊपर में अगर 43,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होती है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू। जय हिंद।